भाई सभी उपस्थित आर्य बंधुओं से प्रार्थना है, आप सभी यज्ञ के उपरांत यज्ञ प्रसाद ग्रहण करके सत्संग की इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हों। सभी आर्य बंधुओं से मातृशक्ति उपस्थित सभी आर्य समाज के प्रांगण में आर्यजनों से प्रार्थना है कि आइए और सत्संग भवन में उपस्थित हो, प्रसाद ग्रहण करके। बहुत ही सुंदर ये 5 दिवस कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे दोनों विद्वान उपदेश श्रवण श्रावण हम लोग करेंगे। आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान श्रद्धेय प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी दिल्ली से चलकर के हमारे मध्य पहुंचे हैं। प्रथम बार ही आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार की नगरी में आचार्य जी का आगमन हुआ है। हम लोग उनके उपदेश को ग्रहण करेंगे और युवा भजनोपदेशक पूरे देश में वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे अपनी पूरी टीम के साथ प्रथम बार ही आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार में उपस्थित हुए श्रद्धेय भाई संदीप आर्य जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ हम उनके भजन श्रवण श्रावण करेंगे। आओ मैं इस प्रातःकाल की वेला में एक भजन के माध्यम से इस सभा को प्रारंभ किए देता हूँ। उसके उपरांत हम बहुत ही विधिवत कार्यक्रम को श्रवण करेंगे।
आइए बैठिए माता जी, आ जाइए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए एक प्रभु भक्ति भजन मिलकर के सभी गुरु मनाते हैं, उसके उपरांत आगामी कार्यक्रम श्रवण करेंगे। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे। तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे। नमन घनघोर घटा करती गर्जन, मैं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा के नील गगन, जिसमें पंछी करते भ्रमण। दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, है जगदीश्वर तुझको, हे जगदीश्वर तुझको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे। कहीं ऊंचे पर्वत बन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन। कहीं ऊंचे पर्वत बन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन। कहीं रेत के टीले औषध अन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं कांटों में खिल रहे सुमन। कहीं नर्क रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे पंछी गण। कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं डाली में फूल खिले हैं। कहीं डाली में फूल खिले, कहीं फूल के नीचे खार रचा। स्वयं विधाता निराकार जग कैसे साकार रचा। परम पिता कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। बिना तेलीन दो दीपक का, आठों पहर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही मैना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी सांसों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला। बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता
निराकार तुम जग कैसे साकार, स्वयं विधाता निराकार तुम जग कैसे, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता तू अजर अमर तू अविनाशी अंतर्यामी घट घट वासी, तू अजर अमर तू अविनाशी अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम प्रदातो सुख राशि, निरहंकार निरअभिलाषी, जग के तेरा रूप बहारों में, सारंगी के तारों में, लय सुर की झंकारों में, सूरज चांद सितारों में, ये जीवन बेमोल रचा है, ये जीवन बेमोल रचा, जीवन का उत्तम सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग से साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार, परम पिता आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभा में उपस्थित आप सभी प्रथम सभा में ये जी के उपरांत, क्योंकि कुछ हमारे यजमान जो केवल ये जी के लिए ही आए थे वो चले गए, और अभी जो हमारे सभी श्रोता बंधु मातृशक्ति उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब हम इस सभा को वार्षिक उत्सव 72वां वार्षिक उत्सव 1956 में इस आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और उस समय यहाँ कुछ नया ही रंग था जब स्थापना हुई होगी। 72 साल पहले तो हमारे पिताजी पैदा नहीं हुए, वही बहुत पुरानी बात है। अब उस समय लोगों ने समाजों को व्यवस्थाएं जब प्रचार किया करते थे, जगह वैसे थोड़ी छोटी होगी, हॉल भी हो सकता है बना होगा कि नहीं बना होगा, बाद में जरूर जैसा मुझे पता है यह हॉल छोटा सा था और इसका गेट पीछे था, और इसमें विद्यालय चला करता था, इस समाज में स्कूल था। समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ, आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार पूरे देश में समाज का यश फैल रहा है। श्रद्धेय आर्य समाज के प्रधान जी हमारे जगदीश प्रसाद आर्य जी, सत्संग भवन का निर्माण हुआ, मुख्य द्वार, कक्ष, यज्ञशाला पहले छोटी थी, और समाज जब चलता है तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति नहीं, हर प्रकार के लोगों का, बहुत लोगों का सहयोग होता है। कुछ लोग शरीर का पूरा समय मनोयोग के साथ लेकर के संस्थाओं को खड़ा करते हैं। ये संस्था खड़ी हुई श्रद्धेय हमारे पूर्व
डीएसपी गंगाधर जी अहलावत, जिनके कर कमलों से इस नई यज्ञशाला का उद्घाटन आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हुआ है। ये इतिहास बना है और हम समझते हैं कि आर्य समाज मॉडल टाउन की इस यज्ञशाला को आज जैसी सफाई है ऐसी सफाई 12 महीने हमेशा यहाँ पर रहती है और ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। 12 महीने आपको ये जो सफाई दिख रही है ऐसे ही रहती है। यहाँ पर आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार की खूबी है और इस यज्ञशाला को लोग देखने आया करेंगे। ऐसी शानदार यज्ञशाला और इसके चारों तरफ कुछ वृक्ष लगाए हैं हमने और ये आम के पेड़ है, साथ में कुछ आम के पेड़ तैयार हो जाएंगे तो फल भी दिया करेंगे साथ में, तो वह भी आह्लादित करने वाला समय और हरियाली यज्ञशाला के आसपास निकट होती है तो और आनंद होता है। आओ आप सभी का इस नूतन यज्ञशाला में उद्घाटन के उपलक्ष्य पर आर्य समाज मॉडल टाउन के वार्षिक उत्सव जो 72वां वार्षिक उत्सव है, इसके उपलक्ष्य पर उपस्थित हैं हमारे श्रद्धेय दमानी जी। प्रथम बार ही आपसे मुलाकात हुई, प्रधान जी के अच्छे मित्र हैं दमानी जी, तो आपका विशेष यहाँ स्वागत और अभिनंदन है आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार के इस सत्संग और वार्षिक उत्सव में। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये 12:30 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, मैं आप सबसे चाहूंगा कि कर्तव्य ध्वनि से सम्मान करेंगे हमारे श्रद्धेय युवा वैदिक भजनोपदेशक श्रद्धेय संदीप आर्य जी का, जिनका प्रथम बार हिसार नगरी में आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार में आगमन हुआ है। आपका और आपकी टीम का सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आह्वान करता हूँ आप आए और आकर के अपने भजनों से हमको प्रदान करें। श्रद्धेय